देखिए बेटा, आज हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। ठीक है, देखो आपकी बुक टीएस गरेवाल क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हम इसका। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, करें स्टार्ट। ठीक है, खोल ली सबने बुक? ठीक है जी। क्या ये ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दी रेशो 5:4:1। देखो बेटा, तीन पार्टनर हैं ए बी सी। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 4 टीएस गरेवाल बुक, ओल्ड रेशो ऑफ ए बी और सी। देखो बेटा, तीन पार्टनर है ए बी सी, उनकी रेशो हमें क्या गिवन दी हुई है? क्या रेशो है? 4। देखिए देखिए सभी बच्चे ध्यान से। है ना, एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 5:4:1। 5:4:1। देखो बेटा, 5:4 का क्या मतलब है? 5 और 4 9 और 1 10। 10 इसके नीचे आ गया, 10 इसके नीचे आ गया और 10 इसके नीचे। इसका क्या मतलब है? अगर ये तीनों पार्टनर्स मिलकर 10 रुपए अर्न करते हैं तो 10 में से 5 ए लेगा, 10 में से 4 बी लेगा, 10 में से 1 सी लेगा। ठीक है जी। उसके बाद कैलकुलेट न्यू शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। देखो बेटा, कहते हैं हमें इसमें अब आप 3 तरह की रेशो निकाल के बताइए। न्यू रेशो निकालनी है, सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है और गेनिंग रेशो निकालनी है। बच्चे ये बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपने ध्यान से समझना है कि क्या हो रहा है। आगे देखिए, एज पर केस फर्स्ट है ना, 4th क्वेश्चन का केस फर्स्ट क्या लिखा है इन्होंने? एज पर केस फर्स्ट सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। देखो केस फर्स्ट में क्या कहते हैं, ये इनकी ओल्ड रेशो है। ओल्ड रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलो या ओल्ड रेशो बोलो, 5:4:1। अब ये जो है सी कहता भाई मैं इतना काम करता हूं, आप मेरे को सिर्फ 1 रुपया देते हो 10 में से, 5 ए खुद ले लेता है, 4 बी ले लेता है, तो आप ऐसा करो भाई मेरे को भी थोड़े पैसा ज्यादा दो। तो पहले केस में क्या बोला है? सी ने एक्वायर किया 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ए कहता चल ठीक है यार, मैं तेरे को दे देता हूं ए। कितना दूंगा अपने से? 1/5। समझ रहे हो सभी? है ना, यही लिखे ना कि इसने इससे लिया, तो सामने दिख रहा है कि इसको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस, और इसको क्या हो जाएगा? मतलब कि इसको अब लॉस होगा और इसको क्या होगा? फायदा। तो इसको गेन होगा और इसको सैक्रिफाइस। लेकिन हमने वो निकालना, सबसे पहले अब हमें निकालेंगे कि न्यू रेशो क्या होगी। देखिए, अब देखो सबसे पहले सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, है ना। सी ने 1/5 शेयर लिया ए से, तो ए की न्यू क्या होगी? देखो बेटा, एज न्यू, ए की न्यू क्या हो जाएगी? ए की पहले कितनी थी? ओल्ड कितनी थी? 5/10 माइनस, देखो ए ने इसे कितना दिया अपने से? 1/5, माइनस कर देंगे। ऐसे ही होता ना बच्चे, अगर मेरे पास पहले 10 रुपए थे, 10 में से 2 रुपए मैंने किसी को दे दिए तो माइनस कर देंगे। वैसे हम इधर कर रहे हैं, ए ने सी को दिया, कितना दिया? 1/5। कहने का मतलब है इधर हम 1 माइनस कर देंगे 1/5 और इसको मिला इसमें ऐड कर देंगे 1/5, है ना। ऐसे ही होगा। शाबाश। अब देखिए, अगर बीच में माइनस हो तो हम क्या करते हैं? प्लस या माइनस हो, फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम लेते हैं। ये देखिए जी,
50, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 10, तो ये आ गया कितना 15/50। किसी को कोई डाउट? ठीक है जी, गुड। ए, अब बच्चे मेरे को ये बताओ, ए की हमने न्यू निकाल दिया। पहले ए को इतना मिलता था, अब ए को कितना मिले करेगा, इतना। अब मेरे को ये बताओ बी को कोई फर्क पड़ेगा? बी ने ना दिया ना लिया, है ना। पार्ट पार्ट में कुछ उन्होंने बोला है कि बी ने किसी को दिया या लिया है? नहीं, तो बी की न्यू सेम ही रहेगी। बीज न्यू इक्वल टू कितना है 4/10, है ना। बी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सी को मिला है, तो सी में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, सीज न्यू इक्वल टू, सी का ओल्ड कितना था 1/10 प्लस सी को कितना मिला 1/5, है ना। तो फिर से बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, तो कितना आ गया 50 मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे 5 प्लस 10 इक्वल टू क्या आया 15/50। ठीक है बेटा जी, ये ए का न्यू आ गया, ये बी का आया, ये सी का आया। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमने, देखिए अब हमने इनको न्यू रेशो क्या लिखेंगे हम, न्यू रेशियो ऑफ ए बी और सी, है ना। ए की कितनी है 15/50, ए की है 15/50, बी की कितनी है 4/10, 4/10, और सी की कितनी है बच्चे 15/50। ठीक है बेटा जी, वही उतार दिया हमने, ए की इतनी थी, बी की इतनी है, सी की इतनी है। इजी, कोई डाउट? शाबाश। अब बच्चे हमने क्या करना होता है, अब हमने क्या करना है, जितनी देर तक बच्चे ये डिनोमिनेटर तीनों सेम नहीं ना आएंगे, तो वो उतनी देर तक हमने नहीं छोड़ना है इनको। सबसे पहले हमने इनके तीनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई करके करो चाहे डिवाइड करके करो। क्या बोला मैंने, चाहे मल्टीप्लाई करके चाहे डिवाइड करके, लेकिन डिनोमिनेटर इनके सेम करने पड़ेंगे। देखो बेटा, इधर भी डिनोमिनेटर क्या मतलब है, नीचे वाले, ऊपर वाले नहीं। इधर क्या है 50, इधर भी 50, इधर 10 है, तो मैं चाहे तो इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाले को 5 से, 10 5 50 हो जाएगा। तो जितना मैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूंगा उतना ही ऊपर वाले को। समझ आ गई सबको? इधर 10 था तो 10 × 5 में क्या कर दूंगा 50 हो जाएगा, तो इट मींस कि तीनों के डिनोमिनेटर सेम। तो न्यू रेशियो क्या होगी अब 15, ये कितना है 5 4 जा 20, और इधर 15 का 15। अब नीचे क्या बचा 50, इधर भी 50 और इधर भी 50। ठीक है, ये आगे समझ। अब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, ए के बी के सी के। जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर हमने डिनोमिनेटर्स को छोड़ देना है। इसका क्या मतलब है, 50 में से 15 इसके, 50 में से 20 इसके, 50 में से 15 इसको मिला करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो। अब जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हमने इनको छोड़ देना। अब हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं 15/20/15। ठीक है, और हम जब इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। ठीक है जी, अब हमने ये देखना है ये तीनों एक ही टेबल से कटते हैं। अगर एक टेबल से कटते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं कटते होंगे तो यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये सामने दिख रहा है ये तीनों एक टेबल से कटते हैं। कौन से टेबल से कटते हैं 5 के टेबल से। 5 3 5 4 5 3
और यही बच्चे आंसर है। देख लो 3:4:3, ये इनकी क्या निकली है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या निकल गई ये, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू रेशो ऑफ ए बी और सी। ठीक है, ये इनकी न्यू रेशो निकल गई है। देखो बेटा न्यू रेशो हमारी निकल गई है। अब हमने इस चैप्टर में 3 चीजें निकालना सीखनी है। कभी हमें न्यू रेशो निकालना सीख पड़ेगी, कभी हमें सैक्रिफाइस रेशो और कभी गेनिंग। अब हमने ये देखना है पहले जो ए बी सी तीनों पार्टनर थे किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओल्ड रेशो इनकी क्या थी, 5:4:1, यही थी ना बच्चे। देखो सभी क्वेश्चन 5:4:1। अब हमने देखना है ए को कितना फायदा हुआ और सी को कितना, ए को फायदा हुआ चाहे बी को चाहे सी को, वो कैसे निकालते हैं। अब हमें गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखिए गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेन हमें अभी पता चल जाएगा कि किसको कितना फायदा हुआ है। अब देखिए ए की न्यू रेशो कितनी है, ये है ना ए, तो कितनी है 3 और 4 7 और 3 कितना हो गया 10, 3/10 न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ओल्ड कितनी थी ए की 5/10। कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल है ये चैप्टर। 3/10 माइनस 5/10। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, दोनों सेम है 10, 3 में से 5 गए -2। ठीक है जी, ये देख लीजिए 10 3 माइनस, बिल्कुल सही। अब वैसे ही मैं क्या करूंगा, बी की न्यू कितनी थी 4/10 और ओल्ड भी बी की कितनी थी 4/10 है ना, 4/10। तो बेटा 4/10 में से 4/10 निकालेंगे नील, है ना। वैसे ही अब हम किसकी निकालेंगे, सी की। देखिए बड़ा ही सिंपल चैप्टर है ये। अब देखिए सी की, सी की न्यू देखिए कितनी है 3/10 माइनस ओल्ड 1/10। ठीक है, ये डिनोमिनेटर सेम 10, 3 में से 1 गया 2/10। ठीक है जी। अब देखिए हमने कौन सा फार्मूला लगाया, गेनिंग का। इसका आंसर क्या आया -2/10। अगर गेनिंग का फॉर्मूला लगाया हो आंसर माइनस में आया तो इसका मतलब इसने क्या किया, सैक्रिफाइस। समझ रहे हो बच्चे, जब हमने गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया और आंसर क्या आया माइनस में, तो इट मींस कि इसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। इसने कुछ नहीं किया तो नील, ना इसको फायदा हुआ ना इनका गेन हुआ। जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज की बी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सी आंसर क्या आया 2/10 और प्लस में आया, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, गेनिंग का। तो इट मींस कि सी ने क्या किया, गेन किया। ये देखो इसको 2/10 का सैक्रिफाइस हुआ, लॉस हुआ, और इसको 2/10 का फायदा हुआ। इट मींस कि आंसर हमारा ठीक है। अब हम एक लाइन लिख देते हैं, therefore A sacrifice by 2/10 and देखो A को सैक्रिफाइस हुआ 2/10 का, and C
सीज गेन बाय 2/10। लो जी, एक को फायदा हुआ, एक को नुकसान हुआ, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। 3 चीजें निकालना सीखनी है हमने, न्यू रेशो, सैक्रिफाइस कितना हुआ और गेन कितना हुआ है। ठीक है बेटा जी, ध्यान से देखिए सभी ये क्वेश्चन, कोई डाउट है बताइए।